अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 8 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फाइनल टर्म का बच्चों आपको पेपर पुरानी के 2025 एसबीए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपका हिस्सा है अव्वल मरूजी। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए टू जी आपको हलशुदा दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपका सवाल नंबर 1 है, संतों और कारखानों से निकलने वाला आलूदा पानी नुकसानदेह होता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो भी है आबी तुनू के लिए। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 2 है, समुद्र में ऊंची लहरें पैदा करने वाली मधु जज़र अकबर मुश्तरका कशिश शकल की वजह से होती हैं। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो भी है सूरज और चांद की। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 3 है, ग्लेशियर्स के ख़त्म होने और जल बर्फ पिघलने का नतीजा है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, सतह समुद्र में इजाफा। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 4 है, जंगलात की आग में इजाफा बाइस बनता है। तो बच्चों जो सवाल नंबर 4 है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर वो भी है हवा के मेयार की खराबी का। इसके बाद बच्चों का सवाल नंबर 5 है, न्यूयॉर्क शहर में बारिश होती है। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, फरवरी में कम और अप्रैल में ज्यादा। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 6 है, रोशनी की आलूदगी को कम करने का आसान तरीका है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो भी है सिर्फ जरूरी लाइट्स इस्तेमाल करना। इसके बाद बच्चों का सवाल नंबर 7 है, ग्लोबल वार्मिंग का बुनियादी सबब बनने वाली गैस है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि सवाल नंबर आपका 8 है, खेलों की सनत के लिए मशहूर शहर है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो डी है, सियालकोट है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान की अहम बरामद है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, खेलों का सामान। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 10 है, गुर्बत के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाली सन्नत है। तो बच्चों जो आपका सवाल नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर वो बी है, घरेलू सन्नत। इसके बाद बच्चों आपके नेक्स्ट मरूजी की जानिब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सवाल नंबर 11 है आपको, मरूजी नंबर 11 दरआमदात और बरामदात से वाबस्ता आलमी अदारा है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 12 है, पाकिस्तान मीडिया स्टाइल मार्केटिंग और फासले तालीम को बेहतर तौर पर कायम करने में कामयाब हो रहा है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में तरक्की के जरिए। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 13 है, पाकिस्तान की सबसे गहरी बंदरगाह है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, गवादर बंदरगाह। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 14 है, शहरों में मुख्तसर सफ़र के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माहौल दोस्त जरिया नकलो हमल है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 15 है, इंसानी तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है। तो बच्चों सवाल नंबर 15 का करेक्ट आंसर वो ए है। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर आपका 16 है, पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात की वजह है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो है, सियासी बदअमनी। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 17 है, प्लासी की जंग में बरतानवी फौजों की तादाद थी। तो फौजियों की तादाद कितनी थी बच्चों, सवाल नंबर जो 17 है, इसका करेक्ट आंसर है 32,000। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर आपका 18 है, अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद था। तो बच्चों जो आपका सवाल नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, तजारत का। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 19 है, हिंदुस्तानी फौजियों की तनख्वाहें बहुत कम होने की वजह थी। तो बच्चों सवाल नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर वो बी है, सॉरी बी। ठीक है, अंग्रेज उन्हें नकारा समझते थे। उसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 20 है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर कायम हुआ। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, अलीगढ़ में कायम हुआ। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 21 है, इनको ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि आपको इजीली यहां से नजर आ सके। तुर्की जंग अजीम अव्वल में शामिल हुआ। तो बच्चों सवाल नंबर जो आपका 21 है, इसका जो करेक्ट आंसर वो ए है, नवंबर 1914 में। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 22 है, लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई। तो बच्चों सवाल नंबर जो 22 है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, 1920 में। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 23 है, क्रिप्स ने इस्लाहात के लिए तजावीज़ दी। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो डी है, आईनी। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 24 है, मुस्लिम लीग के कायम होने की वजह थी। तो बच्चों सवाल नंबर जो आपका 24 है, इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, सियासी बेचैनी। इसके बाद बच्चों है जी आपका सवाल नंबर 25, हिंदुस्तानी आज़ादी की तहरीक के लिए लखनऊ पैक्ट का अहम नतीजा था। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो भी है, हिंदू मुस्लिम ताउन। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 26 है, इलामा मोहम्मद इकबाल के अलाहाबाद खुतबा खिताब का तहरीक पाकिस्तान पर असर था। तो सवाल नंबर बच्चों आपका 26 है, इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान के क़याम का। इसके बाद है जी बच्चों आपका सवाल नंबर 27,
करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई? तो बच्चों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, 1940 ईस्वी में। सवाल नंबर 28 है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात में सूबों के हवाले से मुतालबा किया गया। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, सूबाई खुद मुख्तारी का। सवाल नंबर 29 है बच्चों, मुस्लिम लीग की तंजीम नू के लिए कायदे आज़म ने दोबारा मुतहद किया। तो बच्चों सवाल नंबर 29 है जो आपका इसका करेक्ट आंसर है बी, मुस्लिम लीग के धड़ों को। सवाल नंबर 30 है, करारदाद मकासद मंजूर हुई? बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो बी है, 1949 ईस्वी में। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 31 है, पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफज हुआ? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर आपका 1962 ईस्वी में। इसके बाद बच्चों का सवाल नंबर 32 है, 1971 की जंग में मक्ती बानी ने की क़यादत की? तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो ए मुजीबुर रहमान ने। इसके बाद बच्चों आपका हिस्सा दोम इंशाइया है। तो ये तमाम के तमाम सवालात को देख लें, ये आपको सोल्ड हल तो दिए जाएंगे और इसके साथ साथ ये पेपर आपको एज अ गिफ्ट भी दिया जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मौजूद है आपका सवाल नंबर 33 है, ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करें और साथ ही आपको इसका जो जुज नंबर 2 है, ओजोन की तय की कमी के नुकसान दे असरात बयान करें। टोटल आपको बच्चों ये सवाल हल करने के 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 34 है, पाकिस्तान की अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के इकदाम बयान करें। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत का तज्जिया करें और उसकी तरक्की में इजाफे के लिए 3 तरीके तजवीज़ करें। बच्चों ये टोटल आपका 10 नंबर का सवाल है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल नंबर है जी 35 है, पाकिस्तान बंदरगाहों की अहमियत पर नोट लें। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के बारे में वजाहत करें। ये बच्चों आपका पूरे 10 नंबर का सवाल है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सवाल नंबर आपका 36, पाकिस्तान पर सद जंग के असरात लिखें। अयूब खान के दौरे हुकूमत की खसूसियत पर रोशनी डालें। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर आपका 37 है, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर नोट लिखें। क्या पाकिस्तान के अहम वाक़यात तहरीर करें। तो बच्चों ये आप क्वेश्चन बता दें, अगर आप इनको अपनी किताब से याद करना चाहें, गाइड से याद करना चाहें, आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। तो अब आपको ये हलशुदा प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इनको आसानी के साथ याद कर सकें। बच्चों सामने स्क्रीन के ऊपर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पेपर की आंसर कीज़, मरूजी की जो आंसर कीज़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको कोई मिस्टेक हो इनमें फिर भी लग रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट है जी हिस्सा है 2 मिनट, ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करें। तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ से बनता है, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं नमूने के जवाब से लेकर यहाँ तक। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद ज़मीन की सतह का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। 2011 से 2020 तक के अरसे में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत है। उसके बाद बच्चों है जी आपका ओजोन की तय की कमी के नुकसान या असरात बयान करें। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। नमूने का जवाब, इस तरह की कमी की वजह से सूरज से ज़मीन पर अल्ट्रा वायलेट शुआएं पहुंचती हैं जो जानदारों को मुतासिर करती हैं। ये इंसानों में जिल्द के कैंसर की वजह बनती है। ओजोन की तय की कमी हमारी कुव्वत मुदाफ़त को मुतासिर करती है और आँखों पर बुरा असर डालती है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, सवाल नंबर आपका 34 है बच्चों, 33 हो चुका है। तो ये इंग्लिश वाले तलबा तालिब से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपके लिए दिए गए जो उर्दू मीडियम तलबा तालिबात उनका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों और आपका जो आंसर बनता है वो यहाँ नमूने के जवाब से आप इसको जो है मुलाहिजा फरमा सकते हैं। पाकिस्तान को अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए दर्ज झैल इक़दाम करने चाहिए। ज़्यादा आला कीमती अशिया की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी तलब और IT हल के ज़रिए मार्केटिंग के निज़ाम को बेहतर बनाकर इसकी इबादत को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दैन उसके बाद बच्चों पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमियत का तज्जिया करें और उसकी तरक्की में इजाफे के लिए 3 तरीके तजवीज़ करें। तो बच्चों आपका ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको यहाँ पर मौजूद है, आप इसको जो है मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टेक्सटाइल की सनत पाकिस्तान की सबसे अहम बड़े पैमाने की सनत है जिसमें मुल्क भर में 500 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिले हैं। पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध के सूबे में आला मेयार की कपास की पैदावार के लिए जाना जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक बनता है, आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इंग्लिश वाले तलबा तालिबात है वो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मॉडल आंसर से लेकर यहाँ तक अटैच टू अ सीट, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको देख लें, पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों पर नोट लिखें। तो बच्चों ये आपका यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है
आप इसको जो मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ठीक है। ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पाकिस्तान में बंदरगाहों की अहमियत। पाकिस्तान की मईशत में बंदरगाहें अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान के साहिल पर वाक़या बड़ी बंदरगाहें जैसे कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह आलमी तिजारती नकलो हमल के लिए मरकज़ी मकाम है। इन बंदरगाहों से न सिर्फ मुल्क में दरामदात और बरामदात में सहूलत मिलती है, बल्कि ये रोज़गार के मौके भी पैदा करती हैं। मज़ीद बरआं ग्वादर बंदरगाह का महल वक़ू इसी सी पैक जैसे मनसूबों में अहम मकाम फ्राहम करता है, जिससे खित्ते में माशी सरगर्मी में इजाफा होता है। इन बंदरगाहों की वजह से पाकिस्तान के तजारती तल्लुकात बेहतर होते हैं और मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिलता है। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का जुज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जुज़ है आपका क्वेश्चन का, तो बच्चे इसको देख सकते हैं आप। ये आपका बच्चों क्वेश्चन, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के बारे में वजाहत करें। तो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। नमूने का जवाब, पाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त के मतजा ज़ैल ज़राए हैं। सड़कें, रेलवे और बहरी जहाज़ पाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त के लिए इजाज़त का सड़कों पे, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक दिन रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। सवाल नंबर आपका बच्चों 36 है। इसको आप जो नोट डाउन कर पाकिस्तान पर सर्द जंग के असरात लिखें। बच्चों इसका जो जवाब है आपका, ये नमूने के जवाब से बच्चों आपका स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक अमेरिका और बरतानिया की मदद हासिल थी। तो बच्चों यहाँ तक आपका इसका जो करेक्ट आंसर बनता है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स तो वो यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी बच्चों हम। तो ये तरीका आप देख लें बच्चों, यहाँ से लेकर, ठीक है। अयूब खान के दौरे हुकूमत की खुसूसियात पर रोशनी डालनी है आपने, ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसका जो जवाब है ये नमूने के जवाब से स्टार्ट होगा एंड तक है, तो वो स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि यहाँ तक, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पर जो है ईजिली यहाँ पर नजर आ रहा है, आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से लेकर ये नमूने के जवाब से बच्चों स्टार्ट होकर यहाँ तक है। इंतजामी इस्लाहात में अयूब खान ने पाकिस्तान में अमन अमान नाफज किया। उन्होंने इस्लामाबाद को पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत बनाया। यहाँ तक बच्चों आपका जो है सवाल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 37 है। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस पर नोट लिखें। तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर है, ये नमूने के जवाब से बच्चों स्टार्ट होकर यहाँ तक आपका जो है आंसर बनता है। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी 1931 को इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानवी हुकूमत और दीगर मुंतबीन ने महसूस किया था कि कांग्रेस की अदम मौजूदगी में ये कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रहेगी। देर अंसना गांधी और मुआहदा 5 मार्च 1931 ईस्वी को हिंदुस्तान में हुआ था। कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी के तहरीकी काल वापस ले लिया, हुकूमत ने अपने रजाकारों को रहा कर दिया। तो बच्चों यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो है आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। इसके बाद बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या में पाकिस्तान के अहम वाकयात तहरीर करें। तो बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर ये है कि क्या पाकिस्तान के अहम वाकयात तहरीर करें। बच्चों इसको देख लें आप। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, तो जो आपका आंसर बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है करेक्ट आंसर बनता है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नमूने के जवाब से लेकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 13 अगस्त 1947 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन कराची आए। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह लॉर्ड माउंटबेटन दोनों आइन साज असम्बली के हाल में पहुंचे और वायसराय ने बाज़ाब्ता तौर पर 9 ज़ायदा रियासत पाकिस्तान के इक़्तिदार को मुंतकिल किया। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया और लियाकत अली खां को पहला वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया गया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत के तौर पर उभरा। कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के फजल और करम से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो बच्चों ये था उर्दू मीडियम तलबा तालिबात के जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, तो बच्चों आप यहाँ से इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, तो अभी से वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं बच्चों बिल्कुल मुफ्त में, तो तरीका आप मुलाहिज़ा फरमा लें। आपको तरीका स्क्रीन के बाद यहाँ पर चल रहा है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं और इस पेपर को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पेपर को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ मोर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये मोर वाला नजर आ रहा है होगा आपको, ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। मोर वाले से आपको नजर आ रहा है, आपने जस्ट मोर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर मोर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देन मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेन काम है अपने नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है। ये आपको नजर आ रहा है, क्लिक टू गेट फ्री पीडीएफ नोट्स एंड गैस पेपर। जस्ट आपने इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज होते हैं कि इसके ऊपर एड्स ना आते हैं, हमसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्या करें। ये माइनस का ऑप्शन होता है, आपने इस तरह इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसको आपने माइनस कर देना। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एसबीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये टॉप के ऊपर भी आपको यहाँ पर पेपर नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपने नीचे आना है ज़रा, ये फिर आएगा, आपने फिर इसको माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज नजर आ जाएंगे नीचे भी, ये वाले एसबीआई फाइनल टर्म पेपर, आप यहाँ पर क्लिक करके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डाउनलोड किस तरह से करना है मैं फाइनल ऊपर से बताता हूँ आपको। जैसे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एड्स रन होगा, आपने बैक आ जाना है फौरन। ठीक है, इसको क्लिक नहीं करना, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये अब एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन आपने यहाँ पर जो क्लिक करना है जी एसबीआई फाइनल टर्म पेपर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लीग पेपर का भी एक सेक्शन है। जैसे एसबीआई फाइनल टर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको एक और पेज के ऊपर ले जाएगा, आपने बैक आ जाना है। ठीक है, फिर आपने एसबीआई फाइनल टर्म के पेपर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अगेन इसके ऊपर जो टैप करेंगे तो ये आपको एसबीआई फाइनल टर्म पेपर के वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फाइनल टर्म के पेपर मौजूद है। अब आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, अब देखिए ये पूरा पेज हिल रहा है, यानी कि अब इसके ऊपर ऐड चलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है मैथ हेड के ऊपर। जब ये कंप्लीट चल जाए तो फिर आपने बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने के फिर दोबारा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोबारा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये मैथ के ऊपर, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट सिंपली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 6 मैथ। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर डाउनलोड पीडीएफ, भाई आपने डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक एड्स रन होगा। ठीक है, आपने बैक आ जाना है, फौरन बैक। ठीक है, जब एड रन हो जाए तो फिर उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ को क्लिक करेंगे आपने जीमेल सेलेक्ट करनी है और आपने ओके कर देना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाले। ठीक है, ये ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है थ्री डॉट्स के ऊपर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन शेयर का, मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके ये नोट्स को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंजॉय योर एग्जाम।